चलिए एक बड़ी खबर की बात यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी नहीं रहे हमारे बीच। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे अजीत जोगी और अब ये खबर आ चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। सीधे आदित्य नामदेव का रुख करेंगे। आदित्य, क्या खबर आ रही है? आदित्य, क्या खबर आ रही है? अजीत जोगी का निधन हो गया। देखिए, डॉक्टर साहब ने पुष्टि कर दी कि अजीत जोगी का निधन हुआ है। सर, कितनी देर जद्दोजहद चलती, उनकी हार्ट बीट काफी समय 2 घंटे तक जद्दोजहद चलती रही। बार बार हार्ट आता रहा, बार बार जाता रहा। फिर अल्टीमेटली जब लास्ट 45 मिनट्स में नहीं रिवाइव हुआ तो 3:30 बजे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। ये सर काफी बार उनको कार्डियक अरेस्ट भी हुआ। सर, हर बार वो लौट कर आए हैं। इस बार भी सबको उम्मीद थी, उनके सभी समर्थकों को, हम भी काफी समय से यहाँ हैं कि इस बार रिवाइव करेंगे। क्या इस बार हुआ सर, जो अगली ये जो बार बार कार्डियक अरेस्ट हो रहा था, ये ब्रेन स्टेम में जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए था या जो एक्टिविटी, जो परमानेंट डैमेज 9 तारीख को हो गया था उसके कारण था। तो ब्रेन स्टेम ने अभी जो है कंट्रोल कार्डियक का मतलब ख़त्म हो गया, तो उसके कारण आज दोबारा रिवाइव नहीं हो पाए। इसके पहले दोनों बार रिवाइव हो गए। क्या आगे का प्रोसीजर क्या बोल रहे हैं सर यहाँ से? बस आज जैसा कि अमित जी से बात हुई है, अभी उनको प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्व करके यहाँ पर लेके जाएंगे घर अपने, और कल सुबेरे वो बिलासपुर और फिर वहाँ से मारवाही के लिए जाएंगे। तो अभी सागौन बंगला लेके जा रहे हैं? अभी सागौन बंगला लेके जाने वाले हैं आधे 1 घंटे में। क्या लास्ट मोमेंट पे क्या चीज़ रिवाइव नहीं हो पाया सर? क्योंकि हम जो हार्ट अरेस्ट हो गया था वो रिवाइव नहीं हो पाया। क्या टाइमिंग क्या था? 3:30। ठीक है, 3:30 बजे अजीत जोगी की डेथ डिक्लेयर करी है यहाँ पर डॉक्टर्स ने। अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे आप, एक योद्धा जो हमेशा लड़ने के लिए जाने जाते थे, अपने हक की बात रखते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हेलो जी रमन सिंह जी, क्या कहेंगे? आप तो बखूबी जानते थे उन्हें, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी आज हमारे बीच नहीं रहे। आप बहुत छत्तीसगढ़ के लिए और देश भर के लोगों को जो जोगी के साथ काम किया है, ये बहुत ही दुखद क्षण है, दुखद अवसर है, क्योंकि एक अद्भुत योद्धा के रूप में उनकी पहचान थी और जीवटता की पराकाष्ठा जो कहा जा सकता है कि उन्होंने इस बड़ी दुर्घटना के बाद भी अपने आप को लोगों के साथ रखा और अलग अलग योग्यता उनमें, मुख्यमंत्री के नाते, सांसद के नाते, राज्यसभा लोकसभा में अपनी अलग अलग भूमिका में उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित की और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से उनकी विद्वता, उनकी जानकारी और उनका नॉलेज अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया थे। वो छत्तीसगढ़ के बारे में भी अद्भुत जानकारी उनकी थी। निश्चित सबके लिए बहुत ही दुखद है और हमारे तो एक पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध रहे उस परिवार से। मैं निश्चित रूप से हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता से जो उनका जुड़ाव रहा है, जो लगाव रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये कितनी बड़ी हानि है? नहीं, बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ सीधे जुड़ाव था उनका और एक कर्मठ नेता के रूप में गरीब से गरीब आदमी अपना नेता समझता था। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोग आज दुखी हैं अपने प्रिय नेता के जाने से। उनके राजनीतिक करियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से देखा है, साथ बहुत में उतार चढ़ाव उन्होंने अपने जीवन में देखा। कलेक्ट्री की एक सफल जिलाधीश बने, विभिन्न पदों में रहे, संगठन में भी राष्ट्रीय स्तर में कांग्रेस में रहे और संगठन से बगावत करके भी एक संगठन बना के उसको जीवित किया। तो ये अपने आप में उनकी क्षमता है कि वो राष्ट्रीय दल में जुड़े रहे, बाद में खुद अपने दल बना के अपने आप को स्थापित किया। रमन सिंह जी, जैसे अभी आपने कहा कि वो एक योद्धा की तरह पूरी जिंदगी भर उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और डट कर सामना किया है परिस्थितियों का।
आप बखूबी उन्हें जानते हैं, अगर कोई आप उनसे जुड़ा कुछ यादें अगर दर्शकों को बताना चाहें जिसमें वो एक योद्धा के तौर पर निकले तो बहुत अच्छा हो। नहीं, जो परिस्थिति बनी और परिस्थिति के बाद उनको कांग्रेस से अलग होना पड़ा, उसके बाद लौट के फिर एक संगठन को खड़ा करना, ये साधारण काम नहीं है कि दो राष्ट्रीय स्तर के दल के बीच में तीसरा दल का अस्तित्व हो सके। तो ये योगी जी का जनाधार था कि उन्होंने स्थापित किया अपने आप। आपसे जब आखिरी बार उनकी बात हुई तो क्या आपको याद है, किस मुद्दे पर आपकी बात हुई? विधानसभा में भी उनके साथ चर्चा हुई थी। विधानसभा के सत्र के दौरान उनसे मैं बातचीत किया था, चर्चा किया था और काफी प्रसन्न चित्त भी थे। वो हमेशा छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना उनके मन में रहती थी और वो हर विषय में जो भी उनके साथ बात किया जाए, जबरदस्त उनका जानकारी और नॉलेज असाधारण था। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये एक दुख की घड़ी है, तकलीफ की घड़ी है और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये एक बड़ी क्षति से कहा जाएगा, क्योंकि अजीत जोगी एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता से जिनका जुड़ाव था। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊंचे तबके के या फिर बड़े व्यवसायी ही उनसे मिल सकते थे। छत्तीसगढ़ का आम आदिवासी नागरिक भी उनसे सहजता से मिल सकता था और वो अपनी समस्या उनके सामने रख सकता था और उस समस्या का समाधान भी अजीत जोगी बखूबी करते थे। तो आदित्य नामदेव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या ऐसी खासियत थी जो अजीत जोगी को सबसे अलग एक नेता बनाती थी और आम जनता से जुड़ा हुआ नेता बताती थी? अभी कुछ देर बाद जो है जोगी को उनका जो सरकारी निवास है वहां पर ले जाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अजीत जोगी का जन्म हुआ था, 74 साल के अजीत जोगी हैं। देखिए अब आपको अपडेट बताना चाहूँगा, यहाँ से उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है, उनके सागौन बंगला जो है वहाँ ले जाया जा रहा है और वहाँ से फिर सुबह रात में यहीं रखा जाएगा और सुबह जो है जो बिलासपुर में मारवाही सदन है जहाँ उनका घर है बिलासपुर में, वहाँ रखा जाएगा और उसके बाद फिर उनका अंतिम संस्कार गौरेला में करा जाएगा, जहाँ पर उनके माता पिता और उनकी बेटी तीनों वहीं पर उनको वहां पर रखा गया था। तो ये गौरेला में ही उनका अंतिम संस्कार होगा, जो अभी तक की जानकारी आ रही। फिलहाल परिवार के सभी लोग बेहद ज्यादा गमगीन हैं। अमित जोगी यहाँ पर मौजूद हैं, रेणु जोगी यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों यहाँ पर मौजूद है। कोशिश हर तरह से की जा रही है, लेकिन देखिए सब तरह से करने के बाद भी डॉक्टर आखिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। अब जो है कल जो अंतिम संस्कार होना है उसकी तैयारियों के लिए प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है और अजीत जोगी का अगर गौरेला में अगर अंतिम संस्कार होता है तो लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। सरकार कैसे, प्रशासन वहां पर वो उस पूरे मामले को देख पाएगा, अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि नियम यही है कि 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, हो सकता है नियमों का पालन भी किया जाए, लेकिन पब्लिक को आप कैसे रोकेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पर बात आ रही है कि आखिर पब्लिक को कैसे आप यहाँ पर रोक पाएंगे। तो देखिए उम्मीद सब तरफ की जा रही है, लगातार यहाँ पर बात की जा रही है। सुबह यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर मरवाही, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है उसके गौरेला में वहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। अजीत जोगी की मैं बात करूँ, देखिए इसी अस्पताल में 9 मई को बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। किया है उनके बेटे हैं अमित जोगी, प्रदेश अध्यक्ष जोगी कांग्रेस के, और ये ट्वीट हम शुरुआत से आपको बताते हैं क्या ट्वीट किया है। वेदना की इस घड़ी में मैं निशब्द हूँ, परमपिता परमेश्वर माननीय अजीत जोगी जी की आत्मा को शांति और हम सबको शक्ति दे। उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि गौरेला में कल होगा। अमित जोगी उनके बेटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जोगी कांग्रेस के, और गहरा दुख ज़रूर पूरे देशवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को यहाँ पर पहुँचा है। और ये ट्वीट एक बार फिर बता देते हैं आपको। वेदना की इस घड़ी में मैं निशब्द हूँ, परमपिता परमेश्वर माननीय अजीत जोगी जी की आत्मा को शांति और हम सबको शक्ति दे। उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि गौरेला में कल होगा। चलिए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर खेमका ने क्या कहा था।
कार्डियक जो एक्टिविटी उनकी काफ़ी अच्छी रही है पास्ट 20 दिन की बीमारी के दौरान। तो बार बार हार्ट आ रहा था, फिर कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा था। तो अंततः अभी काफ़ी देर 45 मिनट्स CPR करने के बाद भी उनका कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई और अभी 3:30 बजे उनकी डेथ हो गई। सर इसके पहले कैसी अभी कुछ देर क्या आप लोगों ने प्रयास किया, क्या प्रयास किया? जो कभी भी मरीज को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट जो इस बार आया है वो मेनली जो है ब्रेन स्टेम से जो है कंट्रोल ख़त्म हो गया था। जो ब्रेन अभी तक ब्रेन स्टेम काम कर रहा था हार्ट को मैनेज करने का, उसका कंट्रोल ख़त्म होने के कारण जो है हार्ट अभी रुक गया। तो कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे और जैसा कि जाने जाते हैं अजीत जोगी एक योद्धा के तौर पर, एक वॉरियर के तौर पर, ऐसी ही लड़ाई उन्होंने मौत से भी लड़ी और लंबे वक्त तक वो मौत से संघर्ष करते रहे, लेकिन आखिरकार आज वो हार गए। आदित्य, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है अजीत जोगी जी ने। बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा 74 साल की उम्र में योद्धा की तरह उनका निधन हुआ है। देखिए, चले जाना और कहानियों कभी नहीं सुना कि किसी की हार्ट बीट चले जाए और 15-20 मिनट बाद उसकी हार्ट बीट आए। देखिए, पहली बार जब 9 मई को उनके साथ कार्डियक अरेस्ट हुआ था तो रेणु जोगी ने अपनी सांसें उनको दी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस दिन रेणु जोगी ने खुद, रेणु जोगी देखिए पेशे से डॉक्टर रही हैं, MBBS डॉक्टर रही हैं, उन्होंने पूरा प्रयास किया और वो खुद थक हार गई थी जब हार्ट बीट वापस नहीं आ रही थी। 20 मिनट बाद अजीत जोगी की हार्ट बीट वापस आई, अपने आप में किसी भी मेरेकल से कम नहीं है। उसके बाद कल भी वही हुआ, काफी देर तक हार्ट बीट चले गई, उसके बाद फिर से रिवाइव उन्होंने किया, माफ कीजिएगा 27 तारीख को भी यही हुआ था, आज भी वही हुआ। देखिए, हार्ट बीट काफी तरह समय से चलेगी। इस बार भी उम्मीद थी कि तीसरी बार वो मौत की जंग जीत जाकर वापस आ जाए, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनकी हार हो गई। अजीत हैं, हमेशा अमर रहेंगे लोगों के मानस पटल में, हमेशा उनकी यादें रहेंगी। देखिए, प्रथम मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य उन्हें मिला था। छत्तीसगढ़ को भी बड़ा सौभाग्य कि ऐसे ब्रिलियंट छात्र जीवन से लगातार ब्रिलियंट रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, सांसद रहे, पहले मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने बनाया, कलेक्टर, SP, प्रोफेसर, ऐसा कोई उनके सामने डेजिग्नेशन नहीं था हिमांशु जी जो उन्होंने कैरी ना किया हो। एक इंसान के लिए इतने सारे डेजिग्नेशन लेना शायद कई जन्मों का काम हो, एक जन्म में ही अजीत जोगी ने सब डेजिग्नेशन लिए थे। राज्यसभा सांसद, लोकसभा, ये देखिए परिवार के लोग और ये धर्मजीत सिंह जो विधायक दल के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? पीछे से धक्का मार रहे हैं। विधायक दल के नेता हैं धर्मजीत सिंह, वो आ रहे हैं, वो कुछ बोलेंगे, बहुत जरूरी है उनकी बाइट सुनना। थोड़ा पीछे हो जाओ ना, मैं आप तब यह निधन हो गया अजीत जी को, भीड़ काफी। मैं धर्मजीत सिंह, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक दल का नेता और श्री अजीत जोगी जी के परिवार का एक पारिवारिक सदस्य सरीके ही हूँ। मैं बहुत ही दुखी मन से आप सबको ये बता रहा हूँ कि इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी नेता, विलक्षण प्रतिभा के धनी, गरीबों के मसीहा, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले एक योद्धा श्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। मैं बहुत व्यथित हूँ और अभी मैंने श्रीमती रेणु जोगी और श्री अमित जोगी जी से अभी मेरी चर्चा हुई है। परिवार के वही दोनों प्रमुख हैं, श्रीमती रेणु जोगी कोटा की विधायक हैं और श्री अजीत जोगी जी की पत्नी है। श्री अमित जोगी पूर्व विधायक मरवाही हैं और उनके पुत्र हैं। उन लोगों की ये इच्छा है, जोगी जी ने उनसे शायद इच्छा व्यक्त की थी कि जिस माटी में श्री अजीत जोगी पेंड्रा, गौरेला और मरवाही की माटी में पैदा हुए थे, जहां उन्होंने बचपन देखा, पैदा हुए, खेले, पढ़े, बढ़े और वहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, तो उनकी दिली इच्छा इस माटी में
उसी माटी में मैं अस्पताल से जाएंगे और वहाँ रात को 9 बजे तक के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उनके दर्शन हो सकते हैं। सवेरे रायपुर से 9 बजे बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बिलासपुर में मरवाही सदन जहाँ जोगी जी का भवन है वहाँ 10 मिनट के लिए रुकेंगे। मरवाही सदन से सीधे निकल के कोटा होते हुए रतनपुर जाएंगे और रतनपुर से होते हुए केंदा होते हुए पैतृक गांव जोगी सार के पास 10 मिनट रुकते हुए वो गौरेला में उनके जोगी निवास में 15 मिनट रुकेंगे और 15 मिनट रुकने के बाद आप यहाँ मास लीडर हमने खोया है। आपके लिए व्यक्तिगत कितनी छवि है? बहुत आपके बड़ी लिए? छवि क्योंकि है। आप उनसे सालों से जुड़े रहे। जी। कोई ऐसी घटना जो सबसे लगता कि आपको ये सबके साथ शेयर करना चाहिए जो आज तक आपने ऐसी कोई चीजें अगर अभी मैं बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूँ, वो भी बताऊंगा, लेकिन जोगी जी से मेरा बहुत आत्मीय लगाव था। समर्पण भाव क्या होता है ये हमने बता दिया और इसका कैसा निभाना है ये हमने दिखा दिया। जोगी जी की अंतिम यात्रा हमें उनके साथ हम रहेंगे। जोगी जी बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति के इंसान थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अंतिम दम तक, जिस दिन उनको अटैक आया उसके एक दिन पहले तक, वो गरीबों और किसानों के बारे में ही लड़ाई लड़ते रहे हैं। ऐसे एक युग का अंत हो गया अजीत जोगी के जाने के बाद। मरवाही जो उनका पैतृक गांव है जोगी सार सर, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर आएंगे, क्योंकि देखिए अजीत जोगी पूरे प्रदेश की छवि, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से शामिल हों अंतिम यात्रा में? देखिए, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि श्रीमती रेणु जोगी और श्री अमित जोगी जी ने ये कहा है कि कोरोना के इस भीषण काल में वो लॉकडाउन के निर्देशों का पालन जोगी परिवार करेगा। अब जो अनुमति मिलेगी उतने लोग वहाँ पर जाएंगे। प्रदेश की जनता और तो अजीत जोगी का निधन हो गया, उस पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जाहिर किया। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी का निधन छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक बड़ी राजनीतिक क्षति है। हम सभी प्रदेशवासियों की यादों में वो सदैव जीवित रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति। हमारे साथ अजय चंद्राकर साहब जुड़ गए हैं, पूर्व पार्षद। अजय चंद्राकर जी, किस तरह की यादें थी आपकी अजीत जोगी के साथ और कितनी बड़ी क्षति प्रदेश के लिए आप मानते हैं? क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसके बावजूद वो लगातार जनता की आवाज़ बने रहते थे। वो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के हित में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर उन निर्णयों को याद किया जा सकता है, चाहे वो निजी विश्वविद्यालय का हो, चाहे CSCG को बनाने का हो, चाहे मेटानिन के निर्णय हो। ऐसे निर्णय जो रहे हैं, MPSRTC को छत्तीसगढ़ में बंद करने का हो, तो छत्तीसगढ़ के दूरगामी हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज उतना बड़ा निर्णय अब छत्तीसगढ़ के लिए नहीं हो पा रहा है। साथ में वो हमारे सांसद भी रहे, फिर विधायक रहे हमारे साथ, फिर अभी और विधायक थे। एक सभी स्तर पर एक गांव का आदमी बिना रिजर्वेशन के भी उच्च स्तर की परीक्षाओं में चयन होता है और अपने संघर्ष के बलबूते में सार्वजनिक जीवन में स्थान बनाता है और अस्वस्थ होने के बाद जो उसकी आत्मबल है, जो वो देखने लायक, सीखने लायक, समझने लायक था कि
उस दशा में भी वो राजनीतिक रूप से बहुत अपरिहार्य छत्तीसगढ़ के लिए बने रहे। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अजय चंद्राकर जी, क्योंकि आप पहले मंत्री भी रह चुके हैं, आपका उनके साथ एक अच्छा खासा अनुभव रहा है, कुछ यादें अगर साझा करना चाहें, कुछ आपके लिए ऐसे कोई यादगार पल हो जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। यादगार पल में मैंने बताया कि पहले दिन शपथ ग्रहण, छत्तीसगढ़ बनना, ये हम सब के लिए यादगार था। पहली विधानसभा बनी और पहला सत्र जो जसपुर हाल में हुआ और उस तरह वहां से हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ की यात्रा आभाव में शुरू की और उस दौरान उन्होंने जो नेतृत्व किया और एक से एक जो घटनाएं घटी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम छत्तीसगढ़ की बुनियाद के लिए उस काल में थे। बिल्कुल अजय चंद्राकर जी, उन्हें कहा जाता था कि वो एक फाइटर है। एक बहुत भीषण एक्सीडेंट उनका हुआ, वो पैरालिसिस झेल रहे थे, उसके बावजूद वो लगातार सक्रिय राजनीति में जनता की आवाज़ बने रहे। उन्होंने कभी अपनी मेडिकल कंडीशंस को लेकर जो जनता है उसके दुखों तकलीफ़ों को आवाज़ देना बंद नहीं किया। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब वो हमारे सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे थे विद्याचरण शुक्ल जी के साथ, तभी उसकी दुर्घटना चुनाव पे चलते हुई थी। उस दुर्घटना के बाद भी वो चुनाव जीते बिना प्रचार करते हुए, और उस स्थिति में एक सामान्य मनोबल का आदमी होता तो राजनीति में टिक नहीं पाता, पर वो लगातार लड़ते रहे। अभी तो अपने दल भी नया बनाया, पर किन्हीं न किन्हीं स्वरूप में छत्तीसगढ़ की और वंचितों की आवाज वो बने रहे। बिल्कुल अजय चंद्राकर जी, उन्होंने एक लंबा सफर तय किया, पहले आईपीएस, फिर आईएएस और फिर मुख्यमंत्री। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी जो अजीत जोगी ने ना निभाई हो। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं अदा की। आईएएस, आईपीएस, उससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर, और तीनों सदन में, विधानमंडल में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी वो सदस्य रहे। यह अद्भुत बात है। और सुदीर्घ उनका विधि विधायी कार्यों का अनुभव, प्रशासनिक कार्यों का अनुभव रहा, और सुदूर अंचल से पेंड्रा गौरेला मरवाही जो नया जिला बना है उधर से आके एक राज्य की राजनीति, देश प्रदेश की राजनीति में स्थापित होना बहुत ही क्या बोले उसको, रेयर चीजें हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे लोग आगे आते हैं और अपने जीवन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे किस तरह से अजीत जोगी ने ये मुश्किल सफर तय किया। हर एक भूमिका को बेहतरीन तरीके से उन्होंने अदा किया, चाहे वो एक प्रोफेसर की हो, चाहे आईपीएस की हो, आईएएस की हो या मुख्यमंत्री पद की हो। उन्होंने कहा कि वो सपनों के सौदागर हैं। जब 2000 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। छत्तीसगढ़ का अस्तित्व उनके बिना अधूरा होता। वहीं मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी के निधन से दुखी हूं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शोक संवेदनाएं यहां जाहिर करते हुए ट्वीट किया उन्होंने। तो अजीत जोगी ने नारायण अस्पताल में करीब 3:30 बजे आखिरी सांसें ली हैं। लंबे समय से तबीयत खराब थी। 9 मई को उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उसके बाद लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। राजनीति के धुरंधरों में उन्हें गिना जाता था। हर भूमिका उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाई। और ये अमित जोगी का ट्वीट, उनके बेटे का ट्वीट हम दिखा रहे हैं। ये ट्वीट वही है जिसके जरिए सबको ये जानकारी मिली कि अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या कुछ लिखा है, वेदना की इस घड़ी में मैं निशब्द हूँ। परमपिता परमेश्वर माननीय अजीत जोगी जी को आत्मा को शांति और हम सबको शक्ति दे। उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि गौरेला में कल होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी बातचीत की, उनके सहयोगी रहे हमेशा। क्या कुछ उन्होंने कहा उनके जाने के बाद, सुनिए। हेलो जी, रमन सिंह जी क्या कहेंगे? आप तो बखूबी जानते थे उन्हें, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी आज हमारे बीच नहीं रहे। आप बहुत छत्तीसगढ़ के लिए और देश भर के
लोगों को जो जोगी के साथ काम किया है, ये बहुत ही दुखद क्षण है, दुखद अवसर है, क्योंकि एक अद्भुत योद्धा के रूप में उनकी पहचान थी और जीवटता की पराकाष्ठा जो कहा जा सकता है कि उन्होंने इस बड़ी दुर्घटना के बाद भी अपने आप को लोगों के साथ रखा और अलग अलग योग्यता उनमें मुख्यमंत्री के नाते, सांसद के नाते, राज्यसभा लोकसभा में अपनी अलग अलग भूमिका में उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित की और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से उनकी विद्वता, उनकी जानकारी और उनका नॉलेज अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया थे। वो छत्तीसगढ़ के बारे में भी अद्भुत जानकारी उनकी थी। निश्चित सबके लिए बहुत ही दुखद है और हमारे तो एक पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध रहे उस परिवार से, निश्चित रूप से हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता से जो उनका जुड़ाव रहा है, जो लगाव रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये कितनी बड़ी हानि है? नहीं, बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ सीधे जुड़ाव था उनका और एक कर्मठ नेता के रूप में गरीब से गरीब आदमी अपना नेता समझता था। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोग आज दुखी हैं अपने प्रिय नेता के जाने से। उनके राजनीतिक करियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से देखा है, साथ बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने अपने जीवन में देखा। कलेक्ट्री की एक सफल जिलाधीश बने, विभिन्न पदों में रहे, संगठन में भी राष्ट्रीय स्तर में कांग्रेस में रहे और संगठन से बगावत करके भी एक संगठन बना के उसको जीवित किया। तो ये अपने आप में उनकी क्षमता है कि वो राष्ट्रीय दल में जुड़े रहे, बाद में खुद अपने दल बना के अपने आप को स्थापित किया। रमन सिंह जी, जैसे अभी आपने कहा कि वो एक योद्धा की तरह पूरी जिंदगी भर उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और डट कर सामना किया है परिस्थितियों का। आप बखूबी उन्हें जानते हैं, अगर कोई आप उनसे जुड़ा कुछ यादें अगर दर्शकों को बताना चाहें जिसमें वो एक योद्धा के तौर पर निकले तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, जो परिस्थिति बनी और परिस्थिति के बाद उनको कांग्रेस से अलग होना पड़ा, उसके बाद लौट के फिर एक संगठन को खड़ा करना, ये साधारण काम नहीं है कि दो राष्ट्रीय स्तर के दल के बीच में तीसरा दल का अस्तित्व हो सके। तो ये योगी जी का जनाधार था कि उन्होंने स्थापित किया अपने आप। तो पूर्व सीएम अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं रहे। 9 मई से ही अस्पताल में भर्ती थे, उनकी कंडीशन लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी और आज 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। तमाम भूमिकाओं में उन्हें देखा गया और लोग उन्हें हमेशा याद करेंगे। हमारी सहयोगी आदित्य लगातार मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है, हर कोई एक झलक पाना चाहता है अपने उस नेता की जो उनकी आवाज़ बनकर लगातार बोलता रहा, यहाँ तक कि गंभीर स्थिति में भी बोलता रहा। अंतिम श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए। देखिए, आपको पहले बताना चाहूँगा मैं, यहाँ से अभी उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से सीधा उनका जो रायपुर का घर है, जिनको अनुग्रह हम सागौन बंगले के नाम से जानते हैं, वहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा आज रात तक। और सुबह यहाँ से बिलासपुर के लिए रवाना किया जाएगा। बिलासपुर में उनका जो घर है मरवाही सदन, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए उनको रखा जाएगा। उसके बाद गौरेला लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर अजीत जोगी ने अपना जीवन काल अभी तक का जिया है। वहाँ से विधायक रहे मरवाही से, और गौरेला में जहाँ उनके माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पर उनका भी अंतिम संस्कार वहाँ पर होगा। गौरेला में है, पेंड्रा मरवाही गौरेला उस जिले का नाम है। तीनों मिलाकर एक जिला बना था, पेंड्रा मरवाही गौरेला। और उस जिले के लिए काफ़ी संघर्ष किया था उन्होंने। जोगी सार करके उनका पैतृक गांव है, जहां उन्होंने जन्म लिया है। और निश्चित तौर पर पूरा गांव, पूरा मरवाही, देखिए अजीत जोगी का जब विधानसभा चुनाव होता है, अजीत जोगी जब खड़े होते हैं, वो मरवाही सिर्फ फॉर्म भरने के लिए जाते हैं और उसके बाद एक बार भी वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मास लीडर हमने खोया है। वो कभी नहीं गए चुनाव प्रचार के लिए। मैंने 14-15 साल, जितने साल भी मुझे पत्रकारिता हो गया, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि अजीत जोगी खुद अपने विधानसभा में कभी भी प्रचार के लिए गए, कभी नहीं गए। वो केवल फॉर्म भरने जाते थे और उसके बाद आकर अपने घर में रायपुर में रह जाते थे। उनका कहना था, मुझे मालूम है वहां की जनता मुझे
जिताएगी, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं, मैं अगर चले गया तो फिर मैं उनका बेटा कहां से हुआ। तो वो मास लीडर को हमने खोया है, वो बड़ी शख्सियत को हमने खोया है। वो ऐसा शख्स था निश्चित तौर पर कि पार्टीगत कोई पार्टी वाटी वाली बात नहीं थी कि बीजेपी कांग्रेस, आज भी मास लीडर उनके जैसा छत्तीसगढ़ में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ है और बहुत मुश्किल है कि आगे कोई बिरले ही पैदा हो पाए। अजीत जोगी जिस जगह खड़े हो जाते थे सभा, वहां पर सुनने के लिए लोग अजीत जोगी के अपने मन से वहीं पर उतनी बेहतर छत्तीसगढ़ी, उतनी बेहतर हिंदी, उतनी बेहतर इंग्लिश का नॉलेज, शायद ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं। देखिए IAS, IPS, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, विधानसभा के मेंबर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, इतने सारे डेजिग्नेशन उनके पास है कि एक सिंगल इंसान के लिए एक जन्म में ये सभी डेजिग्नेशन को लेना बहुत मुश्किल होता है। बहुत विरले इंसान थे, 74 साल की उनकी उम्र थी और देखिए 3 बार मौत से जाकर वापस आ जाना, ये अपने आप में शायद कोई मिरेकल से कम नहीं, कोई दैविक चमत्कार से कम नहीं। 9 तारीख को जिस दिन पहली बार कार्डियक अरेस्ट आया था, लगभग 10 से 15 मिनट तक उनकी सांसें चली गई थी, उनकी हार्ट बीट चली गई थी, उसके बाद रिवाइव कर पाना ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। 27 तारीख को यही हुआ था, काफी देर तक उनकी हार्ट बीट चली गई, फिर वापस लेकर आया गया। आज भी वही हुआ, काफी देर तक हार्ट बीट चली गई, लेकिन आज देखिए वो रिवाइव नहीं कर पाए क्योंकि कोमा में थे। कितने बार देखिए उनका मस्तिष्क जो पूरी तरह से रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल न के बराबर है मस्तिष्क की गतिविधियां, उसके बाद भी अगर वो शख्स लगातार मौत से लड़ता रहा और आज उनकी जिंदगी मौत से हार गई। अजीत थे वो, अजय रहेंगे, अमर रहेंगे छत्तीसगढ़ के लोगों के मनस पटल पर, छत्तीसगढ़ के लोगों के जहन में। उनसे बड़ा कोई मास लीडर नहीं हुआ। 1 नवंबर 2000 को ये देखिए ये अस्पताल है जहां पर आप देख सकते हैं सिलसिला लोगों के आने का शुरू हो चुका है। काफी दूर दूर से लोग हर तरफ अजीत जोगी चल रही थी। अजीत जोगी के नहीं रहने से कितना बड़ा समय भगत यहाँ पर कह रहे हैं। आदित्य, आप तक हमारी आवाज बहुत बेहतर तरीके से पहुंच नहीं रही है, आप प्लीज कनेक्शन ठीक करवाएं। और फिलहाल ये बड़ी खबर लगातार जीता था, चाहे महासमुंद के समय एक्सीडेंट की बात हो, चाहे हार्ट अटैक की बात हो, कई मौके पर उन्होंने हर मुश्किल से निकल करके और मौत को मात दिया था। इस बार भी हम लोग देखने आए थे, पिछले बार तो ऐसा लग रहा था कि इस मुश्किल से भी वो निकलेंगे, लेकिन इस बार मौत ने विजय हासिल किया और अपने आगोश में समा लिया। इस विषम परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में उनके प्रति मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के प्रति, मैडम जोगी और अमित के प्रति कि ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अमरजीत जी, आपके राजनीतिक गुरु माने जाते थे अजीत जोगी, किस तरह से श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करेंगे आप? अभी विधानसभा सत्र की बात की जाए तो उन्होंने कहा श्रद्धांजलि किस तरह से अर्पित करेंगे? विधानसभा में भी वो परिदृश्य आज भी याद है, जब मैं वो प्रश्न कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था, और वो ऐतिहासिक क्षण ही मैं मानूंगा कि जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया वो इस स्तर पे आके और वो प्रश्न कर रहे थे और मैं जवाब दे रहा था। उस समय भी मैंने संबोधित किया था कि आप हमारे पुराने गुरु हैं और जो प्रश्न आप करेंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। तो आप इससे पहले भी मिलने आए थे, देखने आए थे, उस समय डॉक्टरों से चर्चा हुई थी क्या? डॉक्टरों से चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जोगी जी हमेशा मौत के साथ जंग में जीते हैं, इस बार भी जंग जीतेंगे। हम लोगों को पूरा उम्मीद था कि वो इस सदमे से बाहर निकलेंगे और जैसे हमेशा मौत पे विजय हासिल किए थे, इस बार भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगत जी, एक अहम सवाल ये है, वैसे मौके पर पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि लगातार चर्चा हो रही है इसलिए पूछा जा रहा है। अजीत जोगी कांग्रेस में रहे, उस समय के लिए उन्होंने ले गए, लेकिन उनके बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कांग्रेस में जनता कांग्रेस का विलय हो जाए। आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो कि सारे जो उनके नेता थे वो सब एक हो जाए जो कांग्रेस में? चलिए, माहौल उचित नहीं है, इस पे बाद में बात करेंगे। अभी हम उनके परिवार से मिलने के लिए आए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पर अमरजीत भगत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरा
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमित जोगी की तस्वीरें हैं। एक पिता को खोने का दुख यहाँ पर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं अमित जोगी, और उनके लिए ये क्षण, ये वक्त बहुत ही इमोशनल है और मुश्किल भी है। यही वजह है ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ वो लगातार लोगों से साझा कर रहे हैं कि क्या वो महसूस कर रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने तस्वीरें साझा की हैं, पैर से सर लगाकर आशीर्वाद लेने की कोशिश, शायद वो आखिरी विदाई देने की कोशिश अपने पिता को वो कर रहे हैं। आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य, तमाम लोग पहुंच रहे हैं अब अंतिम दर्शनों के लिए, और अजीत जोगी से किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बहुत मजबूत उन्हें माना जाता था, उन्हें फाइटर स्पिरिट के लिए जाना जाता था। बिल्कुल, देखिए अजीत जोगी के जीवन के बारे में देखिए जितना सभी जानते हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें मैं भी जानता हूं। देखिए अजीत जोगी ने अपनी व्यक्तिगत अभी एक आत्मकथा लिखी हुई है। माफ़ कीजिएगा। आदित्य, आप हमें सुन पा रहे हैं? आदित्य, आप तक हमारी आवाज अपनी एक आत्मकथा लिखी है अभी, वो आत्मकथा पूरी हो चुकी है। उस आत्मकथा का इंतजार सभी को है कि उस आत्मकथा में आखिर क्या क्या चीज़ें होंगी। आत्मकथा उन्होंने लिखी है, वो आत्मकथा पूरी हो चुकी है। बीच में जब मेरे उनसे बात करने की कोशिश हुई थी, देखिए सलोनी जी आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन 9 तारीख थी उसके 2 दिन पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 6 तारीख को। उन्होंने उस आत्मकथा के बारे में बहुत डिटेल से मुझे बताया था कि क्या क्या उसमें शामिल होगा। मैंने पूछा भी था, अजीत जोगी के जीवन में पॉजिटिव चीज़ तो बहुत रही, निगेटिव चीज़ भी बहुत ज़्यादा रही। बहुत अहम घटनाओं में उनका नाम आया, कई षड्यंत्रों में उनका नाम आया। क्या उस सब चीज़ों से पर्दा इस किताब में उठ पाएगा? तो वो हंसते हुए बोले कि इंतज़ार करिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब भी मुलाकात होती थी बहुत सरल, कभी ये नहीं लगा कि किसी मुख्यमंत्री से हम मिल रहे हैं। किसी भी कंडीशन में वो रहे, उनका फिजियो रोज होता था, सभी चीज़ होती थी। उसके बाद भी लगातार वो जब भी उनसे बात करो एक ही शब्द उनका बोलता था, नामदेव जी आप आ जाइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इतना सरल और इतना सीधा इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और मदद के लिए आप अगर रात में 12 बजे ये तो अजीत जोगी तत्काल, चाहे कलेक्टर से बात करना हो चाहे एसपी से बात करना, 2 मिनट नहीं लगाता था वो शख्स। तत्काल बात, जिसके लिए जो हो सका अपने जीवन में वो अजीत जोगी ने किया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ऐसे लीडर दोबारा नहीं मिल सकते छत्तीसगढ़ को। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ ने की नहीं, पूरे देश की बड़ी क्षति है। सोनिया गांधी जैसी लीडर, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जैसे लीडर जो उनके पार्टी के अब नहीं भी हैं, लगातार उनसे बातचीत करते रहे उनके परिवार से कि भाई उनकी स्थिति क्या है। हर दोपहर को 2 बजे के आसपास राहुल गांधी का फ़ोन आता था। सोनिया गांधी की जो निजी सचिव हैं रोज़ रेणु जोगी को फ़ोन करते थे कि अजीत जोगी की स्थिति कैसी है। वो हालत अजीत जोगी का, वो इतिहास रहा है, वो शख्सियत रही अजीत जोगी की कि अजीत जोगी देखिए आज भी पार्टीगत चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। जितना समय उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया, छत्तीसगढ़ के लिए उनका एक्सपीरियंस रहा। देखा 2000 से 2003 तक वो मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, 3 साल का मौका उनको मिला। छत्तीसगढ़ में आज भी जहां पर वो सोनिया गांधी ने उस पत्थर को गड़ाया था जहां से नई राजधानी की शुरुआत हुई, वो सबसे बेस्ट स्थान माना जाता था नई राजधानी के लिए। वो उनका विज़न ही अलग था छत्तीसगढ़ को लेकर। देखिए बीच में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हुई, 2004 में 3 में वो चुनाव हार गए, 2004 में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद पेट के नीचे का भाग उनका काम करना बंद कर दिया। ये सब तमाम चीज़ें उनके साथ रही। फिलहाल ये अस्पताल की तस्वीर आप देख सकते हैं। बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर समर्थकों की भीड़ नजर आ रही है। आदित्य, जब 2000 में, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि वो खुद को सपनों का सौदागर मानते हैं और सपने बेचते हैं। वो जानते थे कि किस तरह से वो जनता से जुड़े रह सकते हैं। ज़मीनी नेता उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जा सकता था। जिस तरह का उनका व्यवहार था, जिस तरह से वो बातचीत करते थे, वहीं डॉक्टर ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आदित्य के पास हम चलेंगे। बार बार हार्ट आता रहा, बार बार जाता रहा, फिर अल्टीमेटली जब लास्ट 45 मिनट्स में नहीं रिवाइव हुआ तो 3:30 बजे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। जो बार बार कार्डियक अरेस्ट हो रहा था, ये ब्रेन स्टेम में जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए था या जो एक्टिविटी, जो परमानेंट डैमेज 9 तारीख को हो गया था उसके कारण था। तो ब्रेन स्टेम ने अभी जो है कंट्रोल कार्डियक का मतलब ख़त्म हो गया, तो उसके कारण आज दोबारा रिवाइव नहीं हो पाए। इसके पहले दोनों बार रिवाइव हो गए। उनको प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्व करके
यहाँ पर लेके जाएंगे घर अपने, और कल सुबेरे वो बिलासपुर और फिर वहाँ से मारवाही के लिए जाएंगे। तो अभी सागौन बंगला लेके जा रहे हैं? अभी सागौन बंगला लेके जाने वाले हैं आधे एक घंटे में। क्या लास्ट मोमेंट पे क्या चीज़ रिवाइव नहीं हो पाया सर? क्योंकि हम जो हार्ट अरेस्ट हो गया था वो रिवाइव नहीं हो पाया। टाइमिंग क्या था? 3:30।